तुझको साँझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैनों ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैनों ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन हो मेरे दिल का ले गया चैन, मेरे दिल का ले गया चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ मस्ताना पर। दोस्तों मैं मलकित यादव और आज मैं वर्ग का चौथा क्लास लेकर आ गया हूं आपके सामने। आपके वादे के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब जब भी मैं आपके सामने आऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। काहे कि इससे पहले भी हमने अब तक 3 क्लास ले चुका हूं स्क्वायर का, जिसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं किया हूं। दोस्तों आज हम इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का क्लास लेकर आए हैं और बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे बातों को सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक एक सवाल को गर्दा उड़ा दीजिएगा। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि मेरे बातों को आपको ध्यान से 2 मिनट सुनना होगा। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पक्का वादा है। देखिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है, कहते हैं हम नया बात थोड़ी बताएंगे, बात वही है। पॉइंट नंबर 1 में कहेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा। आप कहिएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 गुना 4 होता है ना 16। अगर हम कहेंगे कि 6 का स्क्वायर, आप कहिएगा 36। आपको ये बात पहले से पता है, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर हम कह दें कि 36 का वर्गमूल कितना होगा, आप कहिएगा 6 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। कैसे? अगर इसका ये वर्ग है तो इसका ये वर्गमूल होगा, इसका ये वर्ग है तो इसका ये वर्गमूल है। अरे भैया, अगर 10 का वर्ग हम कह दे, आप कहिएगा 10 गुने 10 बराबर 100, ये इसका वर्ग हुआ। लेकिन अगर हम इसी में कह दें कि 100 का वर्गमूल जरा बता दो, आप कहोगी 100 का वर्गमूल 10 होगा। कैसे? कैसे ये होगा? अगर हम इसको इधर से स्क्वायर को हटाएंगे ना बाबू, तो इधर रूट चढ़ जाएगा। इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। यानी कि रूटे को कहते हैं वर्गमूल, या रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं बाबू, वर्गमूल कहते हैं। रूट कहिए इंग्लिश में, चाहे वर्गमूल कहिए हिंदी में। अब 100 का वर्गमूल कहिए तो अब 10 हो गया। रूट रूट लगा तो इधर स्क्वायर कट गया, रूट लगा स्क्वायर कट गया, अब सिर्फ 10 बचा। यही 100 का वर्गमूल 10 हुआ। 36 का वर्गमूल, काहे कि इसको वर्गमूल बोलेंगे, रूट है ना, अंग्रेजी में रूट, हिंदी में वर्गमूल। 36 है रूट के अंदर, यानी कि 36 का वर्गमूल 6। ये कैसे 6 हुआ? अरे वर्गमूल में क्या होता है, दो गो में से एक गो खींचना होता है। जैसे इस 36 को दोस्त 6 गुने 6 भी तो लिख सकते हैं ना, 6 गुने 6 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो 2 गो 6 में से 1 गो 6 आंसर हो गया। अरे वही बात है इसमें, 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और यही हो गया कि 2 गो 4 में से 1 गो 4 आपका आंसर। दोस्तों ये स्क्वायर को हटाए हैं तो रूट चढ़ा है। कभी कभी क्या होगा, आपको रूटे को हटाना होगा। जैसे ये 100 दे दिया, ये कितना दे दिया, 100 दे दिया, 100 दे दिया रूट के अंदर। आपको कहेगा इसको हल करने के लिए, तो आप कहिएगा कि इतना 10 हो गया इसका वर्गमूल। लेकिन अगर आप इसको काटिएगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर हो गया और 10 का स्क्वायर इधर 100 हुआ ना, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर रूट को हटाएंगे तो उस पर स्क्वायर चढ़ेगा, अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट। एक और ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर 64 ले लिया, रूट 64 का मान होता है 8। रूट 64 का मान होता है 8। बात ध्यान रखिए, अगर आपको रूट को हटाना होगा, सीधा 64 करना होगा, तो रूट को हटाइएगा तो इधर स्क्वायर सटाइएगा, तभी ये बात बनेगा, ना तो ना बनेगा। अब 8 के स्क्वायर बराबर 64 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप कहिएगा
कि 12 के स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप कहिएगा 144 होगा। लेकिन अगर आपको 144 का वर्गमूल निकालना होगा तो इधर रूट चढ़ाना होगा, और रूट चढ़ाइएगा इसका मतलब इधर से स्क्वायर हटाइएगा, हाँ हटाइएगा तभी ये रूट चढ़ाइएगा। अब रूट 144 का मान सिर्फ 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं बाबू, ये 1 मिनट हो गया, ये 1 मिनट हो गया। अब आते हैं दूसरा बात, ये एक बात हो गया। अब दूसरा बात क्या है, दूसरा बात जान लीजिए, दूसरा बात जान लीजिए कि क्या है, बस सुपर फास्ट रिवीजन होगा, सुपर फास्ट, काहे कि सब बात हम बताए हुए हैं पहले से, जानकारी भी होगा आपको, लेकिन फिर बता देते हैं ताकि अभी 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 क्वेश्चन मिलेगा आपको और देखिएगा कितना मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। दोस्तों एक बात हमने आपको बताया था कि वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग है ना, वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजा समान हो, नहीं यही ना बताए थे पहले दिन, याद कीजिए हमने क्या कहा था कि जिसका या जिसकी सभी भुजा, क्या सभी जो भुजा होता है, सभी सभी भुजा बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है ना, बराबर होता है, बराबर होती है, लिख दीजिए, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, अर्थात अर्थात आप कह सकते हैं कि समान होता है, क्या होता है, समान होता है, समान होता है, वही वर्ग होता है। जिसकी सभी भुजा बराबर होती है वर्ग कहलाती है। जैसे जैसे हम ले लिए आपका, ये मान के चलिए ये एक वर्ग है, अगर इसका एक भुजा हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे तो इसकी विशेषता क्या है कि सब भुजा बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब 5 सेंटीमीटर होगा बाबू, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी 5। इसकी एक विशेषता क्या हो गया कि सभी भुजा क्या होती है, सभी भुजा जो होता है वो बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी बात क्या होता है, अगर दो नंबर बात करेंगे हम तो इसमें 2 नंबर बात ये हो जाएगा कि इसका सब कोण जो है बाबू क्या होता है, 90 डिग्री होता है, सब कोण 90 डिग्री होता है, सब कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, सभी कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हम तीसरा बात कर लेंगे इसी में, तीसरा बात कर लेंगे तो वही 90 डिग्री कोण को क्या क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं ना। आप ये भी कह सकते हैं 3 नंबर बात में कि सभी कोण इसका क्या होता है, समकोण होता है, सभी कोण क्या होता है, समकोण होता है। और देखिएगा, लेकिन अगर हम आयत की बात करेंगे, आयत के तो आयत में सब भुजा बराबर नहीं होता है, आयत में सब भुजा बराबर नहीं होता है, तो होता क्या है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ही ये, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर, ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, अगर ये 15 सेंटीमीटर होगा तो इसके सामने वाली भुजा भी 15 सेंटीमीटर होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि वर्ग ये क्या है, वर्ग और आयत, वर्ग और आयत में क्या समानता है, क्या समानता है, आप जरा गौर से देखिए, क्या इसका सभी भुजा बराबर होता है, इसका बराबर है नहीं, इसका मतलब ये समानता नहीं है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब बात इसमें भी सेम है कि प्रत्येक कोण इसमें भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। वर्ग का भी सभी कोण समकोण, आयत का भी सभी कोण समकोण, यानी कि समानता यही होता है आयत और वर्ग में। अगर आपसे पूछ देगा कि आयत और वर्ग में क्या समानता है, क्या समानता है, आप कहिएगा कि सभी कोण जो होता है समकोण होता है, सभी कोण क्या होता है, समकोण। बात क्लियर है, ये 4 नंबर बात हो गया। अगर 5 नंबर बात आपसे पूछ दे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, सुपर फास्ट रिवीजन है इसलिए धड़ाक धड़ाक बोल रहे हैं, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहिएगा कि भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा 2 बार है, आप चाहो तो इसको भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा। तीसरी बात, अगर आपसे पूछ दे कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का
परिमाप क्या होगा? परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का नाप। किसी भी चीज का, जरूरी नहीं है कि वर्गे का परिमाप, किसी भी चीज का अगर परिमाप आपसे पूछे तो चारों कत्ता को नाप दीजिएगा, वही आपका परिमाप हो जाएगा। अब हम बात यहाँ पर करते हैं वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप के लिए क्या होगा? तो इसका तो सब भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर होता है, यानी कि चारे में भुजा से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वर्ग का परिमाप, यानी कि 4 गुने भुजा। क्या इतना बात समझ में आ गया आपको? इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना? आए आगे चले, आए जाए क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है, एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि देखते रहिएगा, निहारते रहिएगा, जहां दिक्कत होगा रोक के देखिएगा। इतना बात समझ में आ गया तो अब आने वाला है बहुत मजा आएगा। सवाल को आप बिना किसी से पूछे, बिना सोचे, बिना समझे गर्दा उड़ाइएगा, सवाल को गर्दा उड़ाइएगा, एकदम तोड़ फोड़ के सीधा कर दीजिएगा। देखिए ना, 1 मिनट, 1 मिनट बस आप मिटाने दीजिए हमको, खाली मिटाने के बाद वही चलेगा। आप क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं, आज हम कुछ बताने वाले थे कहाँ, ये तो इससे पहले इसलिए बता दिए हैं कि सब का यूज इसमें होगा। ये बात कोनो नया ना है, ये बात सब हम पहले ही बताए थे। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर पहला जरा देखिए, आपके सामने क्या कहता है? आपके सामने है, कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लीजिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रत्येक भुजा तो इसका बराबर होता है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, पार लीजिए वर्ग, ये वर्ग है, ठीक है, इसका एक भुजा 8 सेंटीमीटर कहता है, 8 सेंटीमीटर। भैया जब एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, जब एक भुजा आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तभी हमने क्या बताया कि वर्ग का सब भुजा बराबर होता है। इसका मतलब ये भी 8, ये भी 8 है ना, ये भी 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने बताया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा दिया हुआ है वो 8, तो 8 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। आपका आंसर 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाइए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा के। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आप देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपके स्क्रीन पर कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको क्षेत्रफल दे दिया है और पूछ दिया है भुजा, जबकि क्वेश्चन नंबर पहला किए थे तो इसमें आपको भुजा दिया था, क्षेत्रफल पूछा था। इस बार क्या किया है कि आपको क्षेत्रफल दे दिया है और भुजा पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा। कहता है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल जो है बाबू वो 121 दिया हुआ है। कितना? 121। क्षेत्रफल में 121 दिया है, भुजा पूछ दिया है, भुजा पूछ दिया है, भुजा बराबर वाट। क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर तो होता है बाबू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 121, लिख दिए। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल के जगह पर तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। अब हम आपको क्या बताए हैं कि अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट को सटाएंगे, अगर रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर को सटाएंगे। बात तो वही है, हमको भुजा पूछा है, यहाँ भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब धोखा दे रहा है स्क्वायर। स्क्वायर अगर हट जाएगा तो हमारा सीधा भुजा बच जाएगा। हमको भुजे से मतलब है, इसको हटाइए और इधर रूट सटाइए। अब क्या होगा? 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल। आपको नहीं समझ में आता तो दो बार कर लीजिए, यानी कि 11 गुने 11 भी लिख सकते हैं ना 121 को, 11 गुने 11। और रूट के अंदर जब दो गो रहता है ना तो एगो बाहर कीजिएगा तो रूट खत्म। हाँ, रूट के अंदर दो गो 11 है, एगो 11 बाहर निकाल लीजिए, काम खत्म हो गया आपका।
आंसर हो गया। इधर बच गया सिर्फ भुजा। क्या बच गया? भुजा। भुजा बराबर 11। आपका आंसर तैयार है 11, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ज्यादा दूर न है, पहले नंबर में ए है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा जरा पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो उनकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 3। कहता है कि एक वर्ग का परिमाप है 40 सेंटीमीटर। पढ़ लीजिए आप, परिमाप है, परिमाप, ये वर्ग हो गया, ये क्या है? वर्ग है, और इसका परिमाप दिया है, परिमाप दिया है कितना? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर परिमाप दिया है। अब पूछ दिया है क्या? एगो भुजा बराबर पूछ दिया है कि भुजा बराबर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। यही ना होता है? 4 गुने भुजा, और वर्ग का परिमाप हमारा 40 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब परिमाप की जगह पर हम 40 लिख सकते हैं। अच्छा, वर्ग का परिमाप 40, तो 40 अब बराबर 4 गुने भुजा। अब 440 को रगड़िएगा 10 बेर में, इधर बच गया सिर्फ भुजा, और भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी, नहीं ना? कोई दिक्कत ना ना? हाँ, दिक्कत होगा तो कहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या कहता है। रुकना नहीं है, एकदम सुपर फास्ट, सुपर फास्ट रिवीजन इसका नाम है। आंसर आया धड़ाक से मिटाइए या खटाक से अगला पर जाइए। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा वो था। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर चौथा पर। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर चौथा पर। आइए अब आइए क्वेश्चन नंबर चौथा पर। क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर किसी वर्ग के भुजा के दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर आप खटाक से निकाल सकते हैं। कैसे? वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया जाए, तो दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, यानी कि इसका अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, यही 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपको इससे पूरा कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ होगा, सस्पिशन अभी भी मन में होगा, तो सस्पिशन को दूर कर देते हैं। सस्पिशन नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, क्या है कि एक वर्ग है, मान के चलिए एक वर्ग है, आप कुछ भी ले सकते हैं भुजा, अपना मन से ले सकते हैं, और उसको फिर दुगुना करके भी देख लेंगे। इसका भुजा हम अगर एगो 2 लेते हैं तो सब हो जाएगा ना 2, एगो भुजा 2 तो सब 2। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4। ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, भुजा 2 लिए हैं। अब इसी को अगर हम दुगुना कर देंगे, 4 सेंटीमीटर कर देंगे, 4 सेंटीमीटर कर देंगे, 4 सेंटीमीटर 2 लिए हैं, इसका दुगुना करने पर 4 ले लिए। अब इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, अब इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, ये भी होगा भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर, भुजा है 4, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। पहल का आया 4, अब आया दुगुना करने पर 16। 4 का कितना गुना है? आप कहेगा 4 चौका 16 होता है, यानी कि 4 गुना है। बात खत्म हो गया ना? पहले भी आया था 4 गुना, अभी भी आया है 4 गुना। इसका मतलब आपका आंसर, आंसर क्या होगा वहां से बताइए। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 4 गुना है। क्या है? 4 गुना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाइए, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5, जरा पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। लीजिए, यह कोनो बात हुआ है? वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? अभी हमने आपको बताया है, यह क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ग का जो होता है क्षेत्रफल पूछ दिया है ना, क्षेत्रफल
हमने अभी बताया कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में कहीं भुजा स्क्वायर ना है देले। तो आपको शुरू में बताए हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है बाबू दो बेर, यानी कि यही भुजा को हम दो बेर लिख देंगे, भुजा गुने भुजा। अब ये तो दिया हुआ है ना, कहाँ दिया हुआ है जरा देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है भुजा गुने भुजा। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी होता है। आपको किस टाइप का दे देगा एग्जाम में, अगर नहीं देखे रहिएगा आते हुए भी क्वेश्चन को आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए कहते हैं कि भाई कुछ भी पढ़िए, तुरंत पीवाईक्यू पर जाइए, तुरंत क्वेश्चन कीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई किसी भी टाइप का अगर प्रश्न आएगा तो देख लेंगे, वहां नहीं घबराइएगा आप। लेकिन आपको अगर सिर्फ ये बता दिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर होता है, आप रट्टा मार के जाइएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और कहीं देखबे नहीं करता है कि भुजा स्क्वायर कहाँ है, आपको ये नहीं पता होगा तो वहां गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाएगा ना, अब तो नहीं गड़बड़ाएगा। इसलिए भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया भुजा गुने भुजा, बात खत्म है। आ जाइए, आ जाइए, ये तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी। लेकिन यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं तो क्या कहता है, जरा पढ़िए तो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत बढ़िया, कहता है कि वर्ग का परिमाप दिया है इस बार कितना, तो 24 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या बताए थे, 4 गुने भुजा। तो वर्ग का परिमाप तो होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर, और 4 से काटिएगा तो भुजा बराबर हो जाएगा 6, नहीं 4 छक्के 24, और जब भुजा बराबर 6 तो क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताइए तो, क्षेत्रफल है ना पूछा है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा है 6, 6 के स्क्वायर बराबर 36, आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाइए, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। 7वां पर आइए क्या कहता है, जरा पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जरा पढ़िए। कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप क्या होगा। ए भाई क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तो इसमें देख रहे हैं सवाल को, कहीं पर क्षेत्रफल दे देता है और परिमाप पूछ देता है, कहीं पर परिमापे दे देता है क्षेत्रफल पूछ देता है, कहीं पर भुजा दे देता है क्षेत्रफल पूछता है, और कहीं पर क्षेत्रफल दे करके भुजा पूछता है। तो इस सारे तरह के प्रश्न को आपको देखना होगा ना, ऐसे ही थोड़ी होगा। क्या कहता है 7वां कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस बार वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि परिमाप क्या होगा, कोई बात नहीं, पूछा क्या है परिमाप, यहाँ पर लिख देते हैं, पूछा है परिमाप बराबर वट, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहिएगा भुजा स्क्वायर होता है, नहीं भुजा स्क्वायर होता है, अब बराबर 196 दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या होगा दोस्त कि अगर हमको भुजा सिर्फ निकालना है, क्या कि परिमाप बराबर तो होता है 4 गुने भुजा, अगर हमको भुजा निकल जाएगा 4 से गुना कर देंगे परिमाप निकल जाएगा, मतलब मेन हमको भुजा का काम है। यहाँ भुजा स्क्वायर है, लेकिन 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 हमको काम किसका है, सिर्फ भुजा का, ये गड़बड़ा रहा है स्क्वायर, अरे स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट को सटाएंगे, बात खत्म। अब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट 196 का है, स्क्वायर यही ना बताए थे पीछे। अब बताइए कि 196 किसका वर्ग है, आप कहिएगा सर 12 का हो जाएगा, ना 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 ना, आप कहिएगा सर 196 तो 14 का हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 14 गुने 14 होगा,
14 गुने 14 दो को में से को खिंचा के आएगा, हो जाएगा आपका 14। और जब भुजा बराबर 14 आया तो परिमाप है 4 गुने भुजा, भुजा के जगह पर 14 लिखिए और 14 चौका 56, आपका आंसर तैयार है। यानी कि आपका परिमाप जो निकल के आ गया वो 56 सेंटीमीटर, यानी कि 56 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी है। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। जरा आगे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, जरा पढ़िए तो। 8वां क्वेश्चन कहता है कि वर्ग और आयत में क्या समानता है। लीजिए प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां है भैया। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि वर्ग वर्ग और क्या कहता है, आयत में क्या समानता है, क्या समानता है, जरा बताइए समानता क्या है। आयत और वर्ग में क्या समानता है, परिमिति। अरे भैया परिमिति बराबर होता है, इसका भुजा चारों होता है बराबर वर्ग का, और आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, जितना ये उतना ये, जितना ये इतना ये, जबकि इसका तो चारों भुजा बराबर ही होता है। तो परिमिति कैसे बराबर हो जाएगा, ना होगा, परिमिति ना होगा बराबर, विकर्ण ना होगा, तो क्या होगा, इसके चारों कोण समकोण होगा। हम बताए थे, याद है कि भूल गए। आप लोग कनी मनी भुलक्कर थोड़ी है, बहुत भुलक्कर है, भूलने में तो जोड़ा ना है, इसलिए ना बता देते हैं, बताइले चीज को बताते रहते हैं ताकि आपको भूले ना देंगे हम। आया बात ख्याल। यानी कि इसका चारों कोण जो होता है बाबू समकोण होता है, यही समानता है। हम यहाँ पर आपको बताए थे, याद है कि ना, यही वीडियो में पहला ही, इसलिए ना बोले थे कि 2 मिनट आप सुनिए, के बाद गर्दा उड़ाइएगा सवाल को। आप अगर मेरे बात को ध्यान से सुने होइएगा तो मुझे बताने से पहले आपका आंसर तैयार रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिए होइएगा तो वही, अब ध्यान दे दीजिए कि इसमें समानता क्या होता है, कि सभी कोण जो होता है ना 90 डिग्री अर्थात समकोण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, लेकिन 9 में जरा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है कि एक वर्ग के 4 कोने के कोण होते हैं। अरे भैया एक वर्ग है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और कहता है कि चारों कोनों के कोण होते हैं, कि चारों कोण है, चारों कोण आपको पता है ना कि समकोण होता है, क्या होता है, समकोण होता है, लेकिन ऑप्शन में समकोण ना है तो समकोण 98 डिग्री को ना कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि सब चारों कोण तो 98 डिग्री का होता है। यो कोनो भारी बात है, ये तो पहला ही बताए हैं हम, यानी कि सब कोण 90 डिग्री का होगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा पढ़िए, बस आ गए आप मंजिल पर, कि 45 का वर्गफल क्या होगा। अब वर्गफल यहाँ देखने को मिला कि नहीं मिला, वर्गफल देखने को मिला, वर्गफल आपने सुना है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब वर्ग भी होता है, और वर्गफल भी कहेगा ना, तो बात वही है। यानी कि हमसे पूछा है 45 का, इसका वर्गफल कितना होगा। ऑप्शन में है क्या है, 2025 2045, अरे 2025 2045। ऑप्शन नंबर सी है 2150, 2150, और डी में है 2250। जरा बताइए, ये एक हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, जरा आप बताइए। अब इससे आसान है भाई रे, है सुनो इधर, क्या है, ये 45 है, एकांक की अंक 5 है, न बना दीजिएगा, खटाक से बनाइए, खटाक से बनाइए, इसका जवाब दीजिए आप मुझे कि 45 का वर्गफल यानी कि स्क्वायर पूछ रहा है। आप कहिएगा सर
कि 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, और 25 तो इक्के गो में दिख रहा है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। ये 45 वाला 50 वाला तो होबे नहीं करेगा। एकदम आपका जवाब सही है दोस्त, कि इसका स्क्वायर इतना ही होगा। काहे कि देखने लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, और इसमें एक बढ़ाएंगे तो 5, और गुना कर देंगे तो 4 पंचे 20। आपका आंसर ए, यानी कि 2025। हाँ, यही होगा। चलिए, अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब प्राकृतिक संख्याएं आकर हाँ, माथा हिल डोलना न कर रहा है। काहे कि हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, क्या कहते हैं, भाज अभाज सहवाज, सारे संख्या बता दिए हुए हैं। अगर इसमें गड़बड़ कीजिएगा तो फिर जान जाइएगा। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में कितना प्राकृतिक संख्या है, ये आपको जवाब देना है। कहाँ देना है? तो कमेंट में देना है। तो चलिए दोस्तों, कैसा रहा आज का ये सेशन, जरा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब चलेंगे ऊपर की तरफ, काहे कि कुछ क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी था दोस्त। अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते जाएंगे, मजा नहीं आएगा। अब आपको लगा होगा कि हाँ भाई, कोई ना कोई अब क्वेश्चन कर लिए, फिर चलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चाहे जैसे भी रहिए अपने जिंदगी में एकदम जबरदस्त रहिए। मिलते हैं दोस्त फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।